साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने आम इंतखाबात में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की हिमायत का ऐलान कर दिया। परवेज इलाही और शेख रशीद की मीडिया नुमाइंदगान से अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर शेख रशीद ने कहा कि मैं हल्का 56 और 57 से इलेक्शन लड़ूंगा। मैं परवेज इलाही का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अवामी मुस्लिम लीग की जानिब से इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उनका ये भी कहना था कि खुशी है कि पीटीआई मेरे साथ है, एनए 56 और 57 में खड़ी है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर गुज़िश्ता रात होने वाले धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस ने जारी कर दी है। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि दस्ती बम धमाके में 2 एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि धमाके से साबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस के घर पर दस्ती बम धमाका 8:40 पर हुआ। साकिब निसार के घर पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। पुलिस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साकिब निसार की गली से भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिल सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है, हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। हैदराबाद में शेख अयाज मेरे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं तकसीम रहे, लेकिन जी तकसीम में नहीं बल्कि इत्तेहाद में है। एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहने से मुल्क कैसे चल सकता है। पीपी चेयरमैन ने कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि बड़े बड़े लीडर कत्ल कर दिए गए। हमें अपनी तारीख और सकाफत को ऑन करना होगा। पाकिस्तान को 2024 में निशात सानी की जरूरत है। सब जुबानों को ऑन करने और उनको अहमियत देने की जरूरत है। शहरियों को ऑनरशिप दें कि वो उर्दू जुबान के साथ अपनी मकामी जुबान भी बोलें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध में इंतहा पसंदी की सोच को एक हद तक रोका गया है। इसकी वजह यह है कि हम अपनी सकाफत को ऑन करते हैं। पाकिस्तान नहीं चल सकता अगर हम शायर, आर्टिस्ट और कल्चर को ऑन ना करें। पाकिस्तान में जुल्म बहुत हुआ। बड़ा जुल्म यह है कि हमने अपने हाथों से तारीख, सकाफत और जुबान को दबाया। कुछ लोग चाहते हैं नफरत तकसीम रहे। हर पाकिस्तान को समझना पड़ेगा आप और मैं मुहिब्बे वतन हैं। इख्तलाफ राय रखें, लेकिन मतलब ये नहीं कि जाती दुश्मनी पर उतर आए। ये भी कहा कि नौजवान मुस्बत सरगर्मियों में पेश रहें। हमें मुल्क की सिमत को तब्दील करना है। नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियां पैदा करने की जरूरत है। यूथ कार्ड के जरिए नौजवानों को माली मदद पहुंचाना चाहते हैं। तनकीद के बजाय मजीद इक़दाम करना चाहता हूँ। मुल्क की सिमत को तब्दील करना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी ताजिरों को यकीन दहानी करवाई है कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी ताजिरों के साथ होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ ने जहां बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमाया करने की तरगीब दी, वहीं ये यकीन दहानी भी करवाई कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। जनरल आसिम मुनीर का 8 फरवरी को मुल्क में इलेक्शन से मुतल्लिक ये बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चंद घंटे कबल सामने आया था। अदालत उज़्मा ने अपने इस फैसले में लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला कलअदम करार दिया था, जिसके बाद मुल्क में इलेक्शन का अमल मुख्तसर वक्त के लिए मुतासिर हुआ। ये मामला वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में रखी गई तकरीब के दौरान एक ताजिर की जानिब से उठाया गया। कारोबारी शख्सियत से मुलाकात में आर्मी चीफ से तहरीक इंसाफ की उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत एक दरख्वास्त के हवाले से सवाल किया गया, जिस पर जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि अगर इस दरख्वास्त की वजह से इलेक्शन ताखिर का शिकार हो भी गए तो सेनेट के इलेक्शन से आगे नहीं जाएंगे और पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात मार्च 2024 में होने हैं। तनवीर अहमद के मुताबिक आर्मी चीफ का इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर कहना था कि जहां तक मेरी मालूमात है मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को हो रहे हैं।